बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का व्लॉग मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं अरसा दराज के बाद तकरीबन 40-45 साल के बाद मैं अपने गांव जा रहा हूं। तो नाज़रीन, जिस मिट्टी से आदमी ने जन्म लिया हो, जहां पर मेरे माँ बाप के पसीने की खुशबू उस धरती से मुझे आती है, और वो मेरा शेर है कि बचपन दा एक एक यार चेते आउंदा है, माँ दियाँ झिड़कां ते प्यार चेते आउंदा है। तो नाज़रीन, आज मैं बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ इस सफ़र पे जाते हुए, क्योंकि इस पे मेरी बचपन की यादें हैं। जब मैं 5-6 साल का था तो मैं यहाँ से जिस स्कूल में मैंने 2-3 जमातें पढ़ी, वो स्कूल भी आपको दिखाऊंगा, और जिस घर में मेरा जन्म हुआ आज मैं वो घर भी आपको दिखाऊंगा। और आज मैं अपने गांव जा रहा हूं, सलार सईदा। नाज़रीन, वो गांव है जहां पर मेरे बाप जो है, मेरे वालिद, वो काम किया करते थे। ये जो भैंसें होती हैं, इनका वो व्यापार करते थे। तो आपने मेरे साथ रहना है। मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे, आजकल वो कमाद का मौसम है, गुड़ बन रहा है हर गांव में, तो मेरे गांव में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ, वो जो उस पिंड के मालिक हैं तसद्दुक़ शाह साहब, उनकी दावत पे तो गांव जा रहा हूँ। तो मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा, और गुड़ कैसे बनता है ये भी आपको दिखाऊँगा, और मैं पुरानी यादें भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम इस वक्त मोटरवे पे रवां दवा हैं, और यहाँ से मेरे गांव का सफ़र जो है ना, सिर्फ़ एक 50 मिनट का है। नाज़रीन, 50 मिनट लगेंगे हमें। आगे मोटरवे का टोल प्लाज़ा आ रहा है, तो मैं अपने घर से निकला हूँ सब्ज़ाज़ार से, वहाँ से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे मोटरवे आ जाती है। तो अभी मैं कार्ड लूँगा आगे, तो उसके बाद हमें तकरीबन 50 मिनट लगेंगे जी वहाँ पे जाते, खानगा डोगरा के इंटरचेंज पे। तो वहाँ से फिर हम उल्टे हाथ टर्न लेंगे। मैं साथ साथ आपको दिखाता जाऊँगा, आपने मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, ये देखें, पर्ची मिल गई है। अब इसको हम खानगा डोगरा जाकर देंगे, तो वहाँ पे हमें तकरीबन 250 रुपये देने पड़ेंगे। ये जो हम कर रहे हैं आज, ये भी एक सफ़र है, चाहे ये छोटा सफ़र है, घंटे का सफ़र है। तो इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना नाज़रीन, ये भी एक सफ़र होता है। इंसान पैदा होता है, फिर उसका बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। तो वो एक सफ़र तय करता है, लेकिन उस सफ़र की मंजिल जो है ना, वो मेरे मौला के हाथ में होती है, रब्बे करीम के हाथ में होती है कि वो सफ़र कहाँ पे ख़त्म होना है जाके। तो अल्लाह करे सबकी, जितने भी दुनिया में कायनात में इंसान है, सबकी ज़िंदगी का सफ़र जो है ना, वो ईमान की सलामती पे हो, और उनकी अगली मंजिलें रब आसान करे। अब मैं दिखाऊंगा रास्ते में, जब खानगा डोगरा इंटरचेंज आएगा तो इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये देखिए, मोटरवे का ये एक असूल है कि आपने 120 से ऊपर नहीं जाना। ये देखें, इस वक्त मेरी गाड़ी जो चल रही है वो 110 पे, और जब मैं देखूंगा कि आगे मुझे रास्ता मिल रहा है, क्लियर है, तो फिर मैं 120 पे जाऊंगा। बाज़ लोग हैं क्या कि जज्बात में आकर गाड़ी तेज़ कर देते हैं, तो बाद में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर वो मिन्नत समाजत करते हैं मोटरवे के अफीसरों की। तो इंसान को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही ये मुझे क्लियरेंस मिलेगी आगे रास्ते की, तो मैं मीटर की सुई 120 पे चली जाएगी। ये मोटरवे हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। यही सफ़र मुझे 2 घंटे में तय करना था अगर मोटरवे ना होती। ये मोटरवे की बदौलत ही है कि जो मैं ये सफ़र 50 मिनट में तय करूँगा। देखें, ये फोक आ गई है, जिसे हम धुंध कहते हैं। तो अभी मेरे मौला की कुदरत देखें, ये मेरे अल्लाह की काम है। अभी पहले फोक थी, अब साफ़ हो गया इधर। ये देखें नाज़रीन, ये कोट अब्दुल मालिक है, आगे शेखपुरे, अभी 5 मिनट बाद शेखपुरा आ जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम 50 मिनट का सफ़र तय करने के बाद अब खानगा डोगरा इंटरचेंज की तरफ रवाना हुआ है। आगे ये खानगा डोगरा का इंटरचेंज आ गया है, मोटरवे को हमने छोड़ दिया है। तो ये देखें जी, यहाँ से हम नाज़रीन, ये खानगा डोगरा का इंटरचेंज है। ये सामने देखें, ये सिक्योरिटी भी खड़ी है इधर। तो नाज़रीन, जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये मैं मोटरवे से आ रहा हूँ खानगा डोगरा के इंटरचेंज से। आगे ये लाहौर रोड आ गया, मेरा कैमरा मैन दिखाएगा आपको। ये लिखा है एहतमाम हदूद, बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये लाहौर रोड आ गया। अब हम लाहौर रोड की तरफ टर्न लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम मंजिल मकसूद पे बस पहुंचने वाले हैं। नाज़रीन, ये लाहौर रोड है। तो अब ये सलार सईदा का जो रास्ता है ना, ये एक छोटी सी सड़क जा रही है। जब मैं था इधर बचपन में, उस वक्त तो एक वो सिर्फ ना ये कच्चा रास्ता था। तो आइए, अब यहाँ से मैं आपको ड्रोन के शाट दिखाऊँगा जी। हम पूरा ये 2 किलोमीटर का सफ़र है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का, तो हम ये ड्रोन से ही करेंगे। नाज़रीन, ये देखें, इस स्कूल में आज से कोई 45 साल पहले, 45-48 साल पहले इस स्कूल में मैंने 3 क्लास तक तालीम हासिल की। आज भी जब मैं इस स्कूल में आज आया हूँ तो आज भी मुझे लग रहा है कि मुझे कान पकड़ाए हुए हैं। मास्टर काजी साहब थे जिन्होंने सरिये के साथ मुझे मारा और इस स्कूल के चक्कर कटवाते थे वो, कि कान पकड़ कर चक्कर काटो इधर के। तो नाज़रीन, गया वक्त मुड़ के नहीं आता। अज मैं बड़ा इमोशनल हो रहा इस जगह पर आके कि अगर मेरे टीचर जिंदा होंदे, मेरे उस्ताद जिंदा होंदे, तो मैं उन्होंने हाथ नहीं, उन्होंने पैर चूमदा। तो जैसे आज मैंने आपको पूरे गांव की सैर कराई है, तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा है? नाज़रीन, अल्लाह के फजल करम से मैं अपने गांव में आ चुका हूं, जहां पर मेरे माँ बाप रहते थे। आज मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपनी माँ बाप की गोद में आ गया हूँ। तो आइए, अब मैं अंदर जाकर जो शाह साहब हैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ आपकी, और चंद यादें उनके साथ शेयर करते हैं। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60-65 ਹੋ ਗਈ। नहीं, मेरी उम्र 60 पूरी नहीं हैगी जी, 2 साल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको सारे रास्ते में आपको बता रहा था कि ये मेरी जन्म भोएं कहते हैं पंजाबी में।
यहाँ पर आके अगर इस गांव में मैं ना भी आऊँ ना, तो कभी ये लाहौर रोड साथ गुजरता है, तो उधर से जब मैं कभी गुजरता हूँ, दिन हो रात हो, तो एक ठंड सी पड़ जाती है सीने में, जहाँ की मट्टी से बंदे ने जन्म लिया हो। और यहाँ पर मेरी वालदा, मेरे वालिद के खून पसीने की मुझे खुशबू आती है। तो आज मैं बड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ और बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी जिक्र किया है कि जिस गांव में मेरी पैदाइश हुई, इस गांव का नाम है सलार सईदा। ये हाजी लाल शाह साहब होते थे, अल्लाह उनको करोड़ों जनतें दे, बहुत नेक इंसान थे। और इनकी वालदा भी शाह साहब की बहुत ही नेक खतून थी और मेरी वालदा की तरह थी। मेरी वालदा की समझ लो कि आपस में बहनें बनी हुई थी। पुरानी यादें मैंने शाह साहब से आज शेयर करूंगा। जब इनकी शादी हुई तो इनको एक घोड़ी मिली थी। उस वक्त मेरी उम्र 6-7 साल की होगी। तो मेरी वालदा लेके आई इनकी वालदा के पास। तो वो मेरी वालदा जो है वो कहती हैं इनकी वालदा को कि तेरे ये जो घोड़ी तेरे पुत्र नूं मिली है ना, तो ये जो पेशाब कर दिए तो इत्थे आके कर दिए जिथे खुरा बने। तो मेरे जहन में नाज़रीन वो सारी बातें नक्श हैं। आज मैं शाह साहब के साथ हूँ, मेरी खुश नसीबी। पहले भी मैं आया था लेकिन वो वीडियो किसी और ने बनाई थी, वो शेयर नहीं हो सकी। तो आइए तसद्दक शाह साहब उनके एक, अच्छा मैं ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि इनके वालिद के जो वालिद थे वो भी अकेले थे अपने माँ बाप के बेटे, और जो इनके वालिद थे वो भी अकेले थे, और ये जो हैं ये भी अकेले थे। आगे इनकी नस्ल ने आगे जो है वो चली है। वो 4 बेटे हैं इनके। और माशाल्लाह मेरे गांव का मुझे फ़ख्र है कि ऐसा गांव आपको शायद पूरे पाकिस्तान में ना मिले कि जहां पर लड़की की, औरत की एंट्री नहीं हो सकती। वो जब भी कोई आएगी, वो चाहे ख़तून हो, चाहे वो लेडी वर्कर हो, चाहे वो कतरे पिलाने वाली हो, वो पहले घर में जाएगी, वो गाँव के अंदर नहीं जा सकती। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो हमारी अच्छी खिदमत की शाह साहब ने, चाय पी है हमने। तो आइए एक चंद यादें शेयर करता हूँ मैं अपने माँ बाप के हवाले से, क्योंकि मैं तो इतना नहीं जानता था, मेरी छोटी उम्र थी उस वक्त। तो मैं शाह साहब से पूछता हूँ कि शाह साहब कोई मेरे वालिदैन की कोई बात बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी शाह साहब बताइए कि मेरे वालिद ने इधर काफ़ी देर गुजारी, तकरीबन ज़िंदगी के काफ़ी साल इधर गुजारे। तो आपने उनको कैसा पाया, वो किस तरह के थे, उनका लेन देन कैसा था, और वो लोगों के साथ किस रवैये से पेश आते थे? बाबा ताजदीन नाम सी उन्हां दे जी। कारोबार करदे हुंदे हन माल दा। हाँ जी, मज्झां गावां दा कारोबार करदे हुंदे हन। पग चंगी वड्डी बन दिंदे सन। जी जी। ते बड़े ही अच्छा आदमी सी ते जिंदगी अपनी उस बड़ी बेहतरीन गुजारी है। ते मज्झां गावां दा कम क्षम करदे हुंदे सन। अपना कुकर दी बरकी जिहड़ी है वो सौखी खांदे सन। ते वालदा इन्हां दी जिहड़ी सी मासी सैना, हुसैन बीबी नां सी ओहदा ना, ते मासी सैना। मैं मेरी मासी सी, मैं मासी सैना जिहड़ी सी वो भी बड़ी चंगी सी। मैं रोंदा पिया हुंदा सां निक्का हुंदा ते वो मैनूं आण के चुप करांदी सी। उहदे कोल ही मैं चुप करदा हुंदा सां। मेरी उम्र उस बिल्कुल छोटी जी सी। ते ये सादक जिहड़ा है SM सादक, ये भी बिल्कुल छोटा जिहा सी ते बड़े चंगा टब्बर सी, बड़े चंगे सन। शेख साहब भी ते वालदा इन्हां दी भी। बहुत शुक्रिया शाह साहब। तो अज असीं आए हैं जी, मैं शाह साहब नूं अचानक फोन किया सी एक कि मैं जी एक वीडियो देखिया नैट ते ना कि कमाद किस तरह बनता है। पता तो मैनूं सारा ही है क्योंकि बचपन दियाँ मैं एक दफ़ा आरफ लोहार साहब के गाने लिख रहा सा तो वो विच आ गया मझां दियां पूछलां फड़ के नहरां पार कर दी। वो कहंदा तुहानूं किवें पता है इन्हां चीज़ां दा? ठीक है कि चरोकना गया है वो आया नहीं, कुछ इहो जिहा लफ्ज़ सन कि मैं क्या यार मेरी भावें थोड़ी जिंदगी कि मेरे ब्लड 'च शामिल है कि मैं पिंड की जिंदगी भी गुजारी है और वो नाल मैनूं बड़ा जिहड़ा ना वो सहारा मिले है मैनूं पंजाबी दी लैंगुएज दे विच जिहड़े लफ्ज़ साडे पिंडां 'च चलदे ने। तो शाह साहब बहुत शुक्रिया, शाह साहब ने साडी बहुत खिदमत की है, पहले भी बहुत खिदमत की सी। ते मैं इन्हां नूं फोन किया जी, मैं वो वेखना है कि इत्थे जदों गुड़ किवें बनदा है, तो वो कहंदे ने मेरे अपने वेलना लगा है तो तुसीं आ जाओ। तो नाजरीन अब हम चलते हैं जहाँ पे वेलना लगा है, गुड़ कैसे बनता है ये आपको बताएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एहसन सादिक और आज मैं जिस गांव में हूँ, ये गांव मेरी जन्म भूमि भी है। यहाँ पर मेरे माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और इस गांव के साथ कहते हैं एक होता है दिल का रिश्ता, एक होता है ज़ुबान का रिश्ता, एक होता है खून का रिश्ता। इस पिंड नाल मेरा रूह का रिश्ता है। तो इस शेर तो मैं आगाज़ करना इस व्लॉग का कि नूह की कश्ती को तूफ़ानों से बचाया तूने, ये मोजज़ा भी ज़माने को दिखाया तूने, और कोई तेरा ज़िक्र बजा लाए ना लाए या रब, भूखा दुनिया में किसी को ना सुलाया तूने। तो नाज़रीन, आज मैं सलार सईदा के पास ये डेरा कमोवां है, मैं वहाँ पे हूँ और आज हम आपको पूरा दिखाएंगे कि कमाद से लेकर गुड़ कैसे बनता है। तो नाज़रीन, ये देखें, ये जो है सबसे पहले ये जो होता है ना कमाद, इसका ये आग होता है आगे, और ये पिछला हिस्सा इसे गन्ना कहते हैं। और ये जो बाकी है, जब ये इसके साथ ये जो सूखे पत्थर होते हैं, ये इसके आगे का हिस्सा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसे छोई कहते हैं। ये जो पड़ी है सारी, ये भी वो उस भट्टी में आग जलाने के काम आती है जिस कड़ा में हम जाकर रौ डालते हैं। और उसके बाद तो जब ये गन्ना वेलने में जाएगा तो फिर वाइट कलर की जो निकलती है उसे पच्छी कहते हैं। तो वो पच्छी फिर सुखाकर वो भी बालन के काम आती है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि गुड़ कैसे बनता है, पच्छी को सुखाकर कैसे जलाया जाता है। तो आपने मेरे साथ रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जी सलार सईदा के साथ ही एक गांव है तूता वाला डेरा भी इसे कहते हैं और इसे डेरा कमोवा भी कहते हैं। तो मेरे पास बैठे हुए हैं बहुत ही मोहतरम शख्सियत है मेरे लिए, सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब। तो इनकी बहुत मेहरबानी, इन्होंने हमें टाइम दिया। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गांव में गुड़ कैसे बनता है, जिससे हम मीठे चावल भी बनाते हैं, जो जानवरों को दिया जाता है वो भी गुड़, यही गुड़ होता है। जब ये पुराना हो जाए तो फिर ये जानवरों को भी दिया जाता है और बहुत सी चीज़ें गुड़ से बनाई जाती हैं। टाफियों में भी गुड़ डलता है। और किसी दौर में तो शाह साहब आपको याद होगा, मैनू हुण याद आ गया कि एक देसी खंड बनाने वाली मशीन भी आई सी साडे। बिल्कुल है सी। और कितना चिर हो गया उन्होंने? वो कम से कम नहीं 15-20 साल हो गए। नहीं जी, नहीं 15-20 साल नहीं, ये बहुत बचपन की गल जी मेरी। नहीं 15-20 साल हो गए, खत्म हो गई। अच्छा, को नहीं होना। उदों आई सी 40-45 साल पहले। उदों ते बनाई दी सी ना चीनी देसी। सही है। ते ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। सही है, जिन्हां दे विच ਉਹ फिर अगों सफाई होंदी। सही है। तो नाजरीन, मैं अब दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, पहले मैंने आपको दिखाया है कि कमाद था। कमाद के आगे जो हरा हिस्सा होता है, जो ग्रीन हिस्सा होता है, उसे आग कहते हैं। जिन लोग आजकल नई जनरेशन को पता ही नहीं है। तो उसके बाद उसकी जो ऊपर से ये सूखी जो उतरती है उसे कहते हैं छोई। और जो वेलने के अंदर, जैसे मैंने आगे गन्ना लगाया था और वो जो बैक साइड से निकलती है, वो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, उसे कहते हैं जी पच्छी। गन्ने का फोक भी कह सकते हैं, गन्ने का वेस्ट भी कह सकते हैं। और ये बहुत काम आता है। ये मुझे याद आ गया क्योंकि मेरी गत्ते की फैक्ट्री थी खानका डोगरा में, मैंने आज से 30 साल पहले लगाई थी। और ये गन्ने का जो चूरा भी कहते हैं इसे, ये गन्ने का चूरा गत्ते के काम आता है, जो किताबों की जिल्दों पे लगता है। क्योंकि मेरा खुद का ये काम था, मैं खुद गत्ते की फैक्ट्री थी मेरी, तो हम सांगला हल से भी ये ट्रक लेके आते थे। तो ये देखें, अब ये रौ जो है ये बिल्कुल पक रही थी काफ़ी 1-1.25 घंटे से। अब ये बिल्कुल गुड़ बनने के बिल्कुल करीब है। तो हम आपको सब कुछ दिखाएंगे आज, कि जैसे मैंने पहले दिखाया है कि गन्ना तोड़ा जा रहा है, फिर उसकी छोई उतारी जा रही है, फिर उसको वेलने में दिया जा रहा है, फिर उसका जो रस निकल रहा है, रोज जिसे कहते हैं, इसकी खीर भी बनती है। मैं छोटा सा था तो मेरी वालदा इसकी खीर बनाती थी रौ की, तो वो बड़ी मज़ेदार होती है। आपने तो शायद जो नई जनरेशन है उनको पता भी नहीं कि रौ की भी खीर बनती है। देहातां च अजे भी बनदी हाँ है। जी, देहातां ही तो बनती है ना चौरी साहब, लेकिन घरां च नहीं बनती शहरां च। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ कि किस तरह गुड़ बनता है। ਇਹ एक लकड़ी का, ਇਹਨੂੰ कह लो कड़ाया कह लो या जो आथरा कह लो, या आसान में एक ये दराज बना हुआ है, जैसे टेबल का दराज होता है, इसको बड़ा कर लेते, इसी शक्ल का होता है वो। तो इसमें वो जब गुड़ डलेगा फिर इसके अंदर ये जो सिप्पी भी कहते हैं, इनको मैंने देखा है कहीं कि वो रंबा भी कहते हैं, क्योंकि उसकी मोटी इसी तरह की है। इससे फिर हिलाते हैं इसको, फिर ये जब ठंडा हो जाता है गुड़ तो फिर इसका काट कर इसकी पेशियाँ बनती हैं। पेशियाँ उसे कहते हैं जो ये गुड़ का एक बॉल सा बना होता है।
टुकड़ी बनी होती है या जो भी आप बना लें। और एक और बात बताता चलूँ कि इसके अंदर अगर आप मसाले डालें, मसाले से मुराद ये है कि मूंगफली डाल लें, आप इसमें बादाम डाल लें, सौंफ। गरी डाल लें, सौंफ डाल लें, तो ये बहुत ही घी। टेस्टी होता है। और देसी घी इसमें अगर डाला जाए तो फिर ये सोने पे सुहागा होता है। तो आपने मेरे साथ रहना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गुड़ कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये देखें, इसे कावा बोलते हैं। और ये जब गुड़ तैयारी के आखिर में आता है तो इसमें थोड़ा सा तेल भी डाला जाता है, सरसों का। ये सरसों का तेल है नाज़रीन, ये उन्होंने डाल दिया था मेरे से पहले, लेकिन ये भी डाला जाता है ताकि ये जो नाज़रीन ऐसा है कि ये जब गुड़ बनने की तैयारी में आखिर में आता है ना तो ये थोड़ा फूल जाता है, तो उसके लिए फिर ये तेल डालते हैं ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए और गुड़ की लज्जत में भी इजाफा होता है इससे। तो ये कावा बोलते हैं।
कैमरामैन दिखा रहा है जो नई रो, अब ये तो गुड़ तैयार होने वाला है, तो वो जो रो ताज़ी डाल रहे हैं उसके अंदर वो जो कोई कख है या मैल है वो उस कपड़े में आ गई है। अब ताज़ी जो है ना वो रो उसमें डाल रहे हैं। नाज़रीन ये देखें अब माशाल्लाह ये 15-20 किलो गुड़ निकला है। अब ये देखें दूसरा पूर जो है ना वो तैयार हो चुका है, उधर वेलना भी चल पड़ा है और वो मौलवी साहब जो है वो कोई नीचे आग लगा रहे हैं। और ये देखें मैल बहुत निकलती है जब पहला दूसरा पूर डालते हैं ना, इसका रो जब पहली दफ़ा डालते हैं तो वो देखो मैल जो है ना वो निकल रही है, तो वो उसको नीचे एक जगह उधर कुछ फेंक रहे हैं। ये देखो कैमरामैन मेरा दिखाएगा वो जो मैल सारी इकट्ठी हुई है। ये देखिए शाम हो जाएगी, वो गुड़ बना रहे हैं, तो ये देखिए ये पेस्ट्री गुड़ की जो है ना ये तैयार होकर कितनी खूबसूरत लगती है। अब हम 10 मिनट बाद इसको हाथ में पकड़ सकते हैं। ये साफ सुथरा गुड़ आप तैयार हो नाज़रीन मेरे रब की कुदरत, एक गन्ने से ये देखो गुड़ किस शक्ल में आ गया, और मेरे रब का हम किस तरह से शुक्रिया अदा करें, कभी भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ने इंसान के लिए कितनी नेमतें पैदा की हैं। ये हमारा गुड़ बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत खूबसूरत है, ये देखें नाज़रीन। और ये 10-15 मिनट में अभी गर्म है और बहुत मज़ेदार है, मैंने खा के भी देखा है। और शाह साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे, इन्होंने बहुत तावन किया हमारे साथ। अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज करे, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये अपने बच्चों की खुशियाँ देखें। तो नाज़रीन इस शेर के साथ मुझे इजाज़त दें, तो इंशाअल्लाह फिर मैं नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़र हूँगा कि लाजवाब होए इदा इश्क अंदर असी दुनिया के सभे सवाल भुल गए, तो वेले इस तरह डंगिया हाफजे नूं असी हाल भी माजी दे नाल भुल गए, तो इसे वास्ते असां नहीं कदे कीता शिकवा नाल बफैज़ियां संगियां दे, उन्हां किसे नूं याद की रखना है जेड़े अपने कीते अमाल भुल गए, ते तुम अपने करम दी पा बेशक साडे ज़ौक ते शौक नूं दाद भी दे, तेरे वसल दी घड़ी ओ लुत्फ दिता असी कई जुदाइयां दे साल भुल गए, पहलों बड़े करीब सां सौं रब दी, हुण खबरे दोवां नूं की होया, मैं भी मुंदरी दे के पुछया नहीं, वो भी दे के मैनू रुमाल भुल गए, और पहलों नहीं जनाजे ते पहुँच सके, फिर जुल्म दी उन्हां अखीर कीती, फुल किसे दी कबर ते पा दिते, साडी कबर साडे लजपाल भुल गए, ते हकदारां दे खोए सी हक जिन्ना, सप बन के बैठे सी दौलतां ते, इस गल दी समझ नहीं आई सादक, जान लगे क्यों अपना माल भुल गए। एक शेर की फरमाइश है कि सुक्के पत्तर पानी दे विच हरिया होण लई गल जांदे ने, साडे टुੱਟੇ दिल नूं किसे भी पुछिया ना, उंज ते पाटे नोट भी किधरे चल जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये देखें कि शाह साहब ने इतनी नवाजिश की हमारे साथ, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे ही गांव की सैर जो है ना वो शाह साहब ने मुझे करवाई एक अरसा दराज के बाद, और मैंने इनको फ़ोन किया कि मैं कोई गुड़ कैसे बनता है तो मैं उसकी वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा जी आ जाओ, वेलना लगा है 2-3 दिन तो असी इन्हों का तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ, अल्लाह इन्हों सलामत रखे। तो ये सैयद तसद्दक हुसैन शाह साहब और ये उनके बेटे हैं सैयद सजाद हैदर। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। तुहाडा शुक्रिया अदा करने आ, तुसी सानू इज्जत अफजाई की, साडे कोल तुसी आए ते पुरानियां यादां ताज़ा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह तुहाडे बाप दा साया तुहाडे ते सलामत रखे। माँ बाप वो नेमत है बेटा, यकीन करो मैं हर वीडियो च कहना ऐ नहीं जे मिलते, बुढ़ियाँ मिल जांदियां, दुनिया की हर नेमत मिल जाती है, ते बाप जन्नत का बड़ा दरवाज़ा है, मेरे नबी का फरमान है, और माँ के कदमों थले जन्नत है।
अगर इनमें से एक रिश्ता, देखो एक साथ तो मौत किसी को आती नहीं कि जुड़वा मौत आ जाए, जुड़वा बच्चे तो पैदा होते हैं, तो कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है। तो अपने माँ बाप की खिदमत करें। मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैं सरकार के रोज़े पर बारहा गया हूँ और मैंने वहाँ बैठकर सैकड़ों नातें भी लिखी, लेकिन माँ बाप जैसी नेमत आपको कभी नहीं मिलेगी दुनिया में। मेरे नबी का भी ये फरमान है कि अगर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं शार्ट करना चाहता हूँ कि तत्ती बात कदी मेरे कोलों भी नहीं लंघदी, माँ मेरी मर के भी खैर मेरी मंगदी। इस लिए मैं सुखां दियां छावां विच रहना वा ते मापियां नूं प्यार करो सारियां नूं कहना वा। ਇੱਥੇ बहिंदा मैं सां ते उत्थे बहिंदी मां सी, हर वेले सिर उत्ते जनतां दी छां सी ते बाप नाल घर 'च बहार सदा रहिंदी सी। तत्ती वा ना लगे तैनूं मां मैनूं कहंदी सी, अज दोवें ही नाल कोई नहीं कल्ला दुख सहना वा ते मापियां नूं प्यार करो सारियां नूं कहना। सलार सईदा से SM सादक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।